बनर्जी हो, ममता बनर्जी ने तो कल कहा है, विधानसभा में ये बात कहा है ममता बनर्जी ने, राहुल गांधी की सदस्यता जाना लोकतंत्र गर्त में जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि एक 12वीं पास पीएम का दिमाग 7वें आसमान पर था कि विपक्षी एकता को बल मिलेगा। अभी तक जो विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा था वो एक फ्रंट के नीचे आना चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी कमबैक कर जा रहे हैं, यही प्रधानमंत्री रिटेन कर जा रहे हैं, तो इससे खराब हालत विपक्ष की 2024 के बाद हो सकती है। संजय राउत महाराष्ट्र में गिरफ्तार हो जाते हैं, ममता बनर्जी के कई मंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं, तेलंगाना में ऐसा मामला देखने को मिला, उसके बाद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं और अब तेजस्वी यादव। भारत की राजनीति सहानुभूति पर, सेंटिमेंट पर, इमोशन पर चलती है। 2021 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए पश्चिम बंगाल का, तो अब किसके लिए अपॉर्चुनिटी आ गया? यही जो 2-3 नाम है, केसीआर को आप कह लीजिए, नीतीश कुमार को कह लीजिए, या फिर ममता बनर्जी को कह लीजिए, इन लोगों का ही नाम है। नीतीश कुमार क्या अपना कद उतना बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि ओबीसी चेहरा भी है। ममता बनर्जी के साथ है कि वो ब्राह्मण चेहरा है, और गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दोनों एंगल से देखिए तो नीतीश कुमार एक ओबीसी चेहरा सामने आ जाते हैं। तो इनके अलावा और भी जो ओबीसी हैं वो या तो कांग्रेस से हैं या बीजेपी से। बीते दिनों भारत के राजनीति में बड़ी उठापटक मची। कांग्रेस के नेता, वो विपक्षी दलों के प्रखर चेहरा, वो भी प्रधानमंत्री के पद के लिए राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता खत्म हो गई। मोदी सरनेम को लेकर के उनके ऊपर में मानहानि का केस चला, जिसके बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। उसके बाद उनकी सांसद की सदस्यता खत्म हो गई। अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि विपक्षी दल को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का चेहरा मान रहे थे। लेकिन इसका असर अब क्या होने वाला है भारत की राजनीति में? प्रधानमंत्री पद के चेहरे के उम्मीदवार के रूप में, विपक्ष के रूप में क्या होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उदित जी हैं। बिहार के राजनीति में भी इसका क्या असर पड़ने वाला है, इन तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रश्न ये है कि राहुल गांधी का जिस तरीके से सदस्यता खत्म हुआ है, विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, इसका क्या असर होने वाला है राजनीति? देखिए, विपक्ष को तो झटका लगा है, लेकिन इससे बड़ा झटका हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे। बता रहे हैं, देखिए नरेंद्र मोदी को किस तरीके से विपक्ष जो है वो पिछले 7-8 सालों से प्रेजेंट कर रहा है, उनकी क्या छवि बनाने पर विपक्ष जो है वो बार बार जोर देता है। एक फासिस्ट की, एक तानाशाह की छवि नरेंद्र मोदी की गढ़ने की प्रयास पिछले 7-8 सालों से चल रही है। और राहुल गांधी की सदस्यता जाना, वो भी संसद का सांसद थे, वो वायनाड से। अब समझिए एक बात कि मामला इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा इसे बना दिया गया। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो कई तरह के आपत्तिजनक और निजी हमले जो होते हैं वो किए गए हैं, लेकिन अब चूंकि ये कोर्ट का मामला है इसलिए इस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, इस पर हम कमेंट्री भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अब विपक्ष, अभी देखिए ना, पिछले महीने मनीष सिसोदिया के ऊपर पड़ा था छापा, उस समय भी कांग्रेस जो है वो एक रणनीतिक चुप्पी साधी हुई थी। सीबीआई की छापे लगातार पड़े लालू आवास पर, उस समय भी बहुत लोग चुप रहा। लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद सदस्य जो इनका गया है, जो एमपी नहीं रहे, इसके बाद अब देखिए कल से ही आप देखिए रिएक्शन किस तरह से आ रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी ने तो कल कहा है, विधानसभा में ये बात कहा है ममता बनर्जी ने, राहुल गांधी की सदस्यता जाना लोकतंत्र गर्त में जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि एक 12वीं पास पीएम का दिमाग 7वें आसमान पर है। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी, सभी लोग, अगर से देखा जाए तो गौरतलब, वो नीतीश कुमार तो फिलहाल नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं, जदयू चुप है, वो उस पर हम आएंगे चर्चा में। लेकिन अब समझिए कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, राहुल गांधी को इस तरीके से उनकी सदस्यता खत्म करना। भाई एक सीधा सा मसला है, राहुल गांधी का जुर्म ऐसा भी नहीं था जो ये किया गया उनके साथ। अब इससे होगा क्या कि विपक्षी एकता को बल मिलेगा। अभी तक जो विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा था वो एक फ्रंट के नीचे आना चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी कमबैक कर जा रहे हैं, यही प्रधानमंत्री रिटेन कर जा रहे हैं, तो इससे खराब हालत विपक्ष की 2024 के बाद हो सकता है। आज देखिए तेजस्वी यादव की वहां पर जाना है, उनको सीबीआई का पूछताछ है, कोर्ट का समन था, आज उनको पहुंचना ही पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में उनकी गिरफ्तारी पर भी तलवार लटका हुआ है, क्योंकि आप देखिए ना, संजय राउत महाराष्ट्र में गिरफ्तार हो जाते हैं, ममता बनर्जी के कई मंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं, तेलंगाना में ऐसा मामला देखने को मिला, उसके बाद
मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं और अब तेजस्वी यादव, कल राहुल गांधी की सदस्य चली गई। तो जब राहुल गांधी तक का मेंबरशिप चला जा सकता है लोकसभा का, तो तेजस्वी यादव किस खेत के मूली है भाई? कौन से बड़े नेता हैं? सबसे बड़े कद के नेता तो राहुल गांधी हैं। तो कुल मिला जुलाकर अब अगर विपक्ष इस बात को लेकर सचेत नहीं हुआ, जो होगा, कल से रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो 2024 में बीजेपी को इसका अब देखिए, एक बात समझिए, भारत की राजनीति सहानुभूति पर, सेंटिमेंट पर, इमोशन पर चलती है। 2021 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, पश्चिम बंगाल का, ममता बनर्जी के पैर में चोट लगा हुआ था, व्हील चेयर पर बैठ के वो कैंपेन कर रही थी और खेला हो वो बोल रही थी। कितना मतलब कहिए कि उनके पक्ष में पूरा परिणाम चला गया। नहीं तो जिस तरह का मोमेंटम बना था पश्चिम बंगाल में, लगा था कि बीजेपी जो है वो स्वीप कर जाएगी, लेकिन बीजेपी को वहां मुंह का खाना पड़ा। कारण ममता बनर्जी के प्रति बंगाली सेंटिमेंट जो है, जो बंगाली सेंटिमेंट है, वो काम कर गया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए सेंटिमेंट अब जाग रहा है। कल प्रियंका गांधी का आप पोस्ट पढ़िए और राहुल गांधी का पोस्ट पढ़िए, जो उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर लिखा है, एक बड़ा इंडिकेशन है बीजेपी के लिए। तो पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ना है। रत्नेश, अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि बिहार में चर्चाएं अब तेज हो गई हैं राजनीति में, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा चल रही थी कि विपक्ष के पीएम कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए अवसर हो गया है क्या नीतीश कुमार? देखिए, ये चर्चा भी बड़े जोर शोर से चल रही है। और एक बात और मार्क करना होगा, सिर्फ नीतीश कुमार के लिए ही नहीं, इसमें एक दो नाम और जोड़ लीजिए आप। केसीआर को जोड़ लीजिए, तेलंगाना सीएम। इसके अलावा आप ममता बनर्जी को जोड़ लीजिए, बंगाल सीएम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, और नीतीश कुमार। ये तीनों लोगों के लिए आप कहिए कि राहुल गांधी का एमपी का सदस्यता जाना, मेंबरशिप जाना लोकसभा का, इन लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दे गया। इन लोगों के लिए, चूंकि देखिए सिर्फ उनका मेंबरशिप ही नहीं गया है, वो अगले 6 सालों तक चुनाव लड़ भी नहीं पाएंगे। तो अगली बार चुनाव तो वो नहीं लड़ रहे हैं, अभी मामला और अपर कोर्ट में जा सकता है, तो हो सकता है कि इनको राहत मिल जाए, लेकिन लीगल प्रोसीजर है, इसको होते होते 6 महीना साल निकल जाएगा। तो 24 का लोकसभा राहुल गांधी लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, इस पर संशय है, और ज्यादा चांसेस है कि वो नहीं लड़ पाएंगे। तो वो जब नहीं लड़ेंगे तो ये तय बात है। अब कुछ लोग ये भी कह रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट किया जाएगा पीएम के लिए दलित चेहरा। सिर्फ दलित चेहरा के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है वो नहीं बनेंगे भाई। और दूसरी चीज की देश ये बात जानता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो सोनिया गांधी के साथ बात पर चलते हैं, जिस तरह मनमोहन सिंह चला करते थे। तो उनके नाम पर वोट कम से कम नहीं गिरेगा, राहुल गांधी के चेहरे पर ही वोट गिरता है, जो कांग्रेस के पेटेंट वोटर रहे हैं, अब कह सकते हैं जो कोर वोटर रहे हैं। तो अब किसके लिए अपॉर्चुनिटी आ गया? यही जो 2-3 नाम है, केसीआर को आप कह लीजिए, नीतीश कुमार को कह लीजिए, या फिर ममता बनर्जी को कह लीजिए, इन लोगों का ही नाम है। अब इसमें नीतीश कुमार कितना प्रभाव डाल पा रहे हैं, कितना तगड़े तरीके से विपक्ष को एक कर पा रहे हैं। हालांकि बार बार विपक्ष टूट रहा ही है, वो अलग अलग छितरा जा रहा है, लेकिन कल राहुल गांधी के साथ जो प्रकरण हुआ, उसके बाद आप ये बात मानकर चलिए कि विपक्ष एक होगा, एक छतरी के नीचे आएगा, और इसमें लीडरशिप किसको मिलेगा वही देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार क्या अपना कद उतना बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि ओबीसी चेहरा भी है। ममता बनर्जी के साथ है कि वो ब्राह्मण चेहरा है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ है कि वो एक ओबीसी चेहरा है, और हिंदी पट्टी के ओबीसी चेहरा में एकमात्र वही है। अखिलेश यादव का तो कहीं कोई जिक्र भी नहीं है नाम का। और गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दोनों एंगल से देखिए तो नीतीश कुमार एक ओबीसी चेहरा सामने आ जाते हैं। यदि इनके अलावा और भी जो ओबीसी हैं वो या तो कांग्रेस से हैं या बीजेपी से हैं, समझने वाली बात है। तो एक बड़ा मतलब आप कह सकते हैं तुकबंदी किया जा सकता है अगर नीतीश कुमार चाहे तो। हालांकि नीतीश कुमार का बिहार का बाहर कोई बहुत पूछ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर पूरी विपक्ष एक हो जाए, चाहे स्टालिन हो, चाहे केसीआर हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, या वैसे तमाम राज्य जो थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, और इनको अगर कांग्रेस सपोर्ट कर दे, क्योंकि कांग्रेस के पास अब आज के समय में खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास तो इतनी सीट भी नहीं है कि वो ऑपोजिशन को बना सकें, और इससे खराब हश्र इनका 2024 में हो जाएगा अगर राहुल गांधी चुनाव ना लड़े तो। या फिर हो सकता है कि सेंटीमेंट में आकर पब्लिक ज़्यादा ही वोट कर दे, दोनों चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है कि भाई उनको सेंटीमेंट में ही वोट करे। तो पूरी विपक्ष अगर एक हो जाएगी तब जाकर नरेंद्र मोदी को ये लोग पछाड़ पाएंगे, नहीं तो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य देखते हुए ये बात कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं है फिलहाल इस देश में। तो नीतीश कुमार के लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो नीतीश कुमार के लिए चेहरा बन सकते हैं। लेकिन अगले 1-2 महीने में फिर क्या होता है, आज हो सकता है कि तेजस्वी यादव की ही गिरफ्तारी हो जाए, संभावना है। इसके बाद बिहार की राजनीति में क्या होगा, क्या उथल पुथल होगा, कौन आएगा उनकी तरफ से, मतलब राजद खेमे से कौन सामने आएगा, तो बहुत सारा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है अभी। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा
कि थर्ड फ्रंट कहिए या विपक्ष कहिए या एंटी मोदी जो पार्टीज हैं उनके द्वारा गठबंधन होकर कौन नेता कौन चेहरा सामने आता है। एक अंतिम प्रश्न ये है कि सारा विपक्ष बयानबाजी कर रहा है, नीतीश कुमार चुप है। नीतीश कुमार देखिए वेट एंड वॉच करते हैं। नीतीश कल ही देखिए ना, कल जो विजय चौक तक मार्च हुआ कांग्रेस का, उसमें जदयू का कोई सांसद नहीं गया, मतलब नीतीश कुमार की मनाही होगी। नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा सलमान खुर्शीद जब पटना आए थे उनसे भी वो बोले थे इशारा करके, सीधा बात तो नीतीश कुमार करते नहीं है, सिग्नल देते हैं। नीतीश कुमार ने उनसे कहा था कि आप लोग तय करिए, आप लोग तय करिए, क्या मतलब था कि हमको सीएम फेस बनाने के ऊपर चर्चा कीजिए। और अब तो चूंकि राहुल गांधी एलिजिबल ही नहीं है, अयोग हो चुके हैं, तो नीतीश कुमार के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, इसलिए नीतीश कुमार चुप है। नीतीश कुमार बहुत धीर, गंभीर और पॉलिटिकली बहुत शाबी आदमी है, पॉलिटिक्स को समझते हैं, राजनीतिक मतलब इतना लंबा इनका राजनीतिक करियर रहा है और उससे ज़्यादा सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, धारवान व्यक्ति हैं। प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ऑडियंस को लगेगा हम प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, इसीलिए वो चुप है। क्योंकि आज ही तेजस्वी यादव का भी सुनवाई है, आज ही तेजस्वी यादव से पूछताछ है, तो क्या होगा अगले 8-10 घंटों में या एक सप्ताह के अंदर या 2 सप्ताह या 2 महीने के अंदर, ये सब अभी नीतीश कुमार देख रहे हैं, उसके बाद ही अपना अगला कदम वो बताएंगे। चलिए, तो वेट एंड वॉच की स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता खत्म हो चुकी है, तेजस्वी यादव को आज सीबीआई ने बुलाया है पूछताछ करने के लिए। क्या होगा देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में, तमाम चर्चाओं पर लगातार हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कैसा लगा ये चर्चा हमें जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।